बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल और मैं हूं असद। एटम पार्ट 3 में कुछ बातें रह गई थी जो अभी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि आगे फिर मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये लास्ट पार्ट है एटम का। तो 2 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए। एटम का साइज़ जो है वो 100 पिकोमीटर होता है। 100 पिकोमीटर 10 बिलियंथ ऑफ 1 मीटर, यानी मान लें कि अगर 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर एक का जो हज़ारवां हिस्सा है वो 1 मिली कहलाता है। तो 1 मीटर का हज़ारवां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है, जिसकी हमारी स्केल में गुंजाइश होती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। 10 बिलियंथ, बिलियन बोलते हैं अरब को। 10 बिलियंथ ऑफ 1 मीटर का मतलब है कि 10 अरबवां हिस्सा 1 मीटर का, जो कि हम नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 100 पिकोमीटर एटम का साइज़ होता है, बहुत ही छोटा। दूसरी चीज़ जो याद रखने की है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, यानी रेपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी यही काम करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। लेकिन अगर मुखालिफ ज़र्रात आ जाएं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ कशिश होती है उनमें। तो ये बातें याद रखने की हैं। तीसरा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2200 किलोमीटर पर सेकंड है। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है। तो ये बात जहन में रखनी है। इलेक्ट्रॉन की जो इंडिविजुअल स्पीड है वो 2200 किलोमीटर पर सेकंड बताई गई। प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं कर सकते हम, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो बस ये बातें ज़रूरी थी समझाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं वोल्टेज और करंट की तरफ। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।